विनम्र अनुरोध है कि महोदया आप अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अभिसिंचित करें। सादर अनुरोध। आयुष विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समारंभ में उपस्थित हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के माननीय जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश के माननीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र जी, सांसद गोरखपुर श्री रवि किशन जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर KRC रेड्डी जी, सभी विधायकगण, सभी सांसदगण, सभी जनप्रतिनिधियों, सभी इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी डॉक्टर, रिसर्चर और अभ्यास करने वाले सभी छात्र छात्राएं, सभी महानुभावगण, देवियों और सज्जनों, कल गोरखपुर में एम्स विश्वविद्यालय का उद्घाटन के साथ साथ पहला दीक्षांत समारोह हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी के साथ हुआ। जो बच्चे हमारे पास हुए सबको अवार्ड देकर आशीष दिया गया, मार्गदर्शन दिया गया और आज एक बड़ा विश्वविद्यालय आयुष विश्वविद्यालय महायोगी के नाम से इसका उद्घाटन भी राष्ट्रपति जी के हाथों से हो रहा है। खुशी है मित्रों कि धीरे धीरे करके हमारे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, भारत के प्रधानमंत्री हो, कि राज्यों के मुख्यमंत्री हो, कि हमारे मंत्रीगण हो, सभी स्वास्थ्य की दिशा में, विकसित भारत बनाने की दिशा में सब अग्रसर है और होना ही चाहिए। मित्रों, एक समय था कि कहीं भी हॉस्पिटलें नहीं थी और हजारों बच्चे, हजारों माताएं, हजारे हमारे भगिनी बंधुओं का जीवन समाप्त हो जाता था। धीरे धीरे करके जो जरूरी है वो दिया जा रहा है और आधा अधूरा नहीं देता है, लेकिन पूर्ण स्वरूप हॉस्पिटल हो, विश्वविद्यालय हो और जो जरूरी चीजें हैं, सुविधाएं हैं, सभी सुविधाओं के साथ ये दिया जा रहा है। आज हमें बताया गया कि इधर भविष्य में भी क्या होने वाला है और ग्राम्य जीवन तक हम किस तरह पहुंचेंगे, इसकी बात भी हमारे योगी जी ने आपके समक्ष रखी है। मित्रों, किसान को क्या फायदा होगा ये भी बताया गया मित्रों, क्योंकि इसमें ऐसे प्लांट की जरूरत पड़ेगी जिसमें से आयुर्वेद की दवाइयां बनेगी। कोई केमिकल का उपयोग नहीं होगा जो एलोपैथी में हो रहा है। हर गांव इसके लिए जो तैयार हो जाए, एक गांव एक मेडिसिनल प्लांट उगाए, दूसरा गांव दूसरा, तीसरा गांव तीसरा, तो आर्थिक उपार्जन भी होगा और देश की जनता के लिए आशीर्वाद रूप भी होगा और हम हमारी परंपरा खेती में से हम बाहर निकल सकते हैं। मित्रों, ये दिशा में भी सरकार सोच रही है, ये बहुत ही गौरव की बात है। मित्रों,
मैं एक और बात आपसे ये भी कहना चाहती हूं मित्रों, हमारे पास सब कुछ है। एलोपैथी है, होम्योपैथी है, यूनानी है, आयुर्वेदा है, सब जगह कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटियां भी है, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे डॉक्टर बन रहे हैं, संपूर्ण सुविधा है मित्रों। लेकिन एक बार गहराई से हमें सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं जब जनपदों में जाती हूं और जब आंगनवाड़ियों को देखती हूं, प्राइमरी स्कूलों के देखती हूं, झोपड़पट्टी में जाते हैं, क्या हम वहां तक हमारी ये सभी दवाएं पहुंचा सके हैं? मुझे ये विचार आता है मित्रों, ये मेरा विचार है, यदि आपको पसंद न पाए, लेकिन हमारी आंगनवाड़ी में जो दवाई, होम्योपैथिक दवाई, आयुर्वेदा, जो हमारे बच्चों को खा जाती है, ऐसे रोग, शुरू से यदि हम उस पर ध्यान देंगे तो वह बच्चे छोटी उम्र से ऐसी ऐसी बीमारियों से बाहर निकल जाएंगे। इसी तरह हमारी एलोपैथी तो है ही, लेकिन होम्योपैथी की दवाई की जिस तरह उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, ये नहीं हुआ। क्योंकि मैं राजभवन में रहती हूं मित्रों, वहां भी 3 प्रकार का डॉक्टर भी है, दवाइयां भी है, काफी मात्रा में दवाइयां है, वहां 400-500 लोग निवास करते हैं। लेकिन जब मैं वो सेंटर पर जाती हूं और रजिस्टर देखती हूं कितने लोग एक महीने में आपके पास दवाई लेने के लिए आए, तो एलोपैथी में 40-50 लोग डेली आते हैं। होम्योपैथी में कितने लोग आए, तो जवाब मुझे मिलता है जो आते हैं उसको देते हैं। क्या बच्चों का दांत आता है उसी समय होम्योपैथी दवा कितनी उत्तम है, ये हमारी माताओं को पता नहीं है। और इसी वजह से ऐसी हॉस्पिटल में या तो दवाई के सेंटर पे जाते नहीं, लेते नहीं। क्या ऐसी दवाइयां हम हमारे आंगनवाड़ी में रख सकते हैं? पेट में दर्द होता है, कृमि होता है, वेट नहीं बढ़ता है, बार बार बीमारी हो जाती है। इसी तरह हमें इस सोचने की अनुरोध में डॉक्टरों को करती हूं। तीनों लोग, एक और एलोपैथी बैठे हैं, एक और होम्योपैथी वाले डॉक्टर भी है, आयुष वाले डॉक्टर भी है, इसके आसपास दवाइयों का भरा भंडार है। लेकिन एलोपैथी वाले ये नहीं कहते हैं कि भाई एक कृमि है इसके पेट में है ना, तो सामने वो हॉस्पिटल है, सामने वो दवाई का भंडार है, वहां जाकर वो दवाई ले लो। मैं डॉक्टरों को भी पूछती हूं कि आप क्यों ऐसे करते हो, क्यों उसको सलाह नहीं देते हो? हमारी महिलाएं 30 साल, 35 साल के, 35 साल के बाद जब मेनोपॉज पीरियड शुरू होता है, उसी समय उत्तम दवा ये होम्योपैथिक है मित्रों। क्या महिलाओं को पता है? वो तो डॉक्टरों के पास जाती है, दवाई खाती है, परेशान होती रहती है, और अंत में डॉक्टर ये कहेगा ऑपरेशन करवा दो, तो ऑपरेशन हो जाता है। यदि समय पे कुछ नहीं हुआ तो कैंसर की भोग भी बन जाती है, और कैंसर में ही कैंसल हो जाती है। इसी वजह से आप सबको ये पता है मित्रों कि इतनी अच्छी अच्छी दवाइयां का संशोधन किया है, बनाया है, और सरकारों ने लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके ऐसे सेंटरों पर पहुंचाया है। कमी कहीं नहीं है मित्रों, कमी हमारे डॉक्टरों में, समाज सेवियों में, हमारे जनप्रतिनिधियों में। एक कमी होने की वजह से हम इसका प्रचार प्रसार नहीं करते। क्या हम गांव का विजिट करते हैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में? क्या जनता को हम नहीं बता सकते हैं कि ऐसी ऐसी दवाई है? हमारे प्रधानमंत्री और हमारे योगी जी चिंता करें,
श्री अन्न की चिंता करें, व्यंजन खाओ, ये करो ये करो, आयुष्मान योजना आपके तक पहुंचाने का प्रयास हो, उसका कार्ड मिले जिसकी वजह से ज्यादा बोझ आप पर न पड़े। यदि हम शुरू से प्रेग्नेंट वुमन से काम की शुरुआत करेंगे तो मैं मानती हूं कि भारत सरकार और राज्य सरकार का आधा बजट कम हो जाएगा मित्रों। प्रेग्नेंट वुमन को भी क्या जरूरी है उसी समय, जांच तो होती रहती है हर महीने, लेकिन जांच में क्या आता है, उसको क्या जरूरत है उसी समय, ये तीनों डॉक्टरों की जरूरत है कि उसको ये सलाह दीजिए और वहां दवाई रखिए जिसकी वजह से हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और आशा वर्कर ये काम कर दे मित्रों, समय पे दवा बच्चों को दे दे। पाचन क्रिया नहीं होती है, डायरिया हो जाता है, गर्मी में कुछ बीमार हो जाते हैं, उसी समय भी हम कहते हैं कि नींबू पानी पियो, ये पियो ये पियो, लेकिन अपने घरों तक ही सीमित रह जाता है मित्रों। आज का ये प्रसंग ये है मित्रों कि आयुर्वेद का इतना बड़ा सेंटर ये पूर्वांचल विस्तार में शुरू हो रहा है और पूर्वांचल विस्तार वैसे ही गरीबाई से पीड़ित है मित्रों, और इसी वजह से इसका सबसे लाभ आप सब लोगों को उठाना चाहिए और जो भी मार्गदर्शन मिले ये सहर्ष स्वीकार करके अपने अपने तरीके से अपने खेतों में, अपने घरों में, अपने व्यंजन बनाए हुए इसमें काम ऑयल का उपयोग करो। ये भी हमारे प्रधानमंत्री हमें कहते हैं कि मोटापा बढ़ गया है, बच्चों में भी मोटापा हो रहा है, 10% ऑयल कम करो। इतनी चिंता कौन करता है मित्रों? कौन से देश के प्रधानमंत्री ऐसी चिंता पब्लिक की करते हैं, जनता की करते हैं मित्रों? हम सब मिलकर जो की रचनाएं भारत सरकार की है, राज्य सरकारों की जितनी योजनाएं हैं, ये सभी योजनाओं हम हर घर तक, हर व्यक्ति तक किस तरह पहुंचाए, इस पर हमें चर्चा करने की जरूरत है और हमारे डॉक्टर इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। हमारे जो यूनिवर्सिटियों में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो भी गांव में जाकर बच्चों की जांच करके बताए कि उसको इसकी जरूरत है, उसको इसकी जरूरत हो, इसी हिसाब से वहां दवाई पहुंचे और उसको एक चार्ट बनाकर रखे, ये चार्ट में भी ये सब कुछ लिखा हुआ हो। इसी तरह हम काम करेंगे मित्रों। आज के अवसर पर हमारे बीच 2 दिन से भारत की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी उपस्थित है, मार्गदर्शन दे रही है। उनको सुनिए मित्रों, कल इतनी सारी बातें उन्होंने की है, दिल को छू लेने वाली बातें थी उनकी मित्रों। यदि हमें दिल में छू नहीं जाता है ना तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है मित्रों। ऐसी ऐसी बातें कल हम सब लोगों को बताया है मित्रों। आज भी ऐसी बातें हम जानेंगे जो भविष्य में हमारे बच्चों के लिए, हमारे देश के लिए उपयोगी होगा मित्रों। एक अच्छी यूनिवर्सिटी जब बन रही है, ये अच्छी रहे और आगे बढ़े और लाखों लोगों को बीमारियों से मुक्त कर दे। जिस तरह हम टीबी वाला बच्चों को, टीबी वाले पेशेंट को टीबी में से मुक्त कर रहे हैं, इसी तरह ऐसी बीमारियों में से हमारे परिवारजनों को इसे रोग में से हम सदा के लिए मुक्त हो, ऐसे विचार के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।